हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली मैटर को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड केमिकली मैटर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हम पढ़ते हैं किसको, एलिमेंट को और कंपाउंड को। प्योर सब्सटेंस में हम क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस में हम किसको पढ़ते हैं, मिक्सचर के बारे में। ठीक है, एलिमेंट भी हमारा 3 टाइप्स का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक, एलिमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। कंपाउंड हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है। और कंपाउंड को हम कहाँ पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस में। और कंपाउंड में भी हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एक होगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होगा हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, और इम्प्योर सब्सटेंस में जैसे हमने बताया कि इम्प्योर सब्सटेंस में क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर। और मिक्सचर के बारे में हम पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। अब मैटर के इन क्लासिफिकेशन को हम एक एक करके तभी पढ़ लेते हैं। ठीक, जैसे हमने अभी आगे लिखा कि मैटर को फिजिकली क्लासीफाई किया है, तो यहाँ हमने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर को अभी हमने पढ़ा 3 स्टेप में क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पहला हमने बताया कि सॉलिड है। अब हम पढ़ लेते हैं सॉलिड क्या है। A solid is a state of matter that has a definite shape and a definite volume। यानी जो हमारे सॉलिड होते हैं उनका डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक, जो सॉलिड होंगे उनके डिफिनिट शेप होंगे और डिफिनिट वॉल्यूम होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहते हैं। जैसे हमारा हुआ स्टोन, वुड, आइस। स्टोन मीन्स पत्थर का आप देखते हैं क्या होता है, डिफिनिट शेप भी होता है और डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है, इसलिए हमारा स्टोन क्या है, एक सॉलिड है। वुड भी क्या है हमारा, लकड़ी भी हमारा सॉलिड है। क्यों, क्योंकि इसका भी डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक, तो ये सभी हमारे क्या यहाँ आते हैं, सॉलिड में। अब कुछ की फीचर हम पढ़ लेते हैं सॉलिड की की फीचर क्या है। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, वेरी क्लोजली पैक होते हैं। हमने लिखा है पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी क्लोजली पैक मतलब बहुत पास होते हैं, उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस न के बराबर होता है। एंड सेकेंड हमने लिखा है स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, इसीलिए जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वे क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। थर्ड हमने यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट इन दियर फिक्स्ड पोजीशन, यानी जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होने के कारण उनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते। ठीक, अगला हमने लिखा है सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड यूजुअली हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं, यानी ये सॉफ्ट नहीं होते, इन्हें दबाया नहीं जा सकता। ठीक, एग्जाम्पल में हमने लिखा है स्टोन, वुड और आइस। एंड सेकेंड स्टेट है हमारा लिक्विड क्या होता है, A liquid is a state of matter that has a definite volume but not definite shape. It takes the shape of its container। यानी जो हमारा लिक्विड होता है इसका वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है बट इसका शेप जो होता है डिफिनिट नहीं होता है। जबकि अभी हमने सॉलिड में ऊपर पढ़ा कि सॉलिड जो होते हैं उनका वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट होता है, जबकि हमारे जो लिक्विड होते हैं इनका वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है बट इनका शेप जो होता है वो डिफिनिट नहीं होता है। इनको हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं ये उसी का शेप क्या कर लेते हैं, शेप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अगर हम वाटर को ग्लास में रखते हैं तो ये हमारे किसका, ग्लास का शेप ले लेता है। अगर हम वाटर को बीकर में रखते हैं तो ये बीकर का शेप ले लेता है। अगर हम वाटर को मान लो किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो ये उसी का शेप ले लेता है। ठीक, अब कुछ हम वाटर के लिक्विड के की फीचर के बारे में पढ़ लेते हैं।
यहाँ हमने पहला लिखा हैज़ अ डिफिनिट वॉल्यूम, यानी जो हमारे लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। एंड सेकंड इज अ नो डिफिनिट शेप, बट इनका शेप जो होता है वो डिफिनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनको हम जिस कंटेनर में रखते हैं ये उसी का शेप ले लेते हैं, इसलिए इनका शेप जो होता है वो डिफिनिट नहीं होता है। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं, यानी इनके जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं इनमें कंपेयर सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, इसलिए इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक, एंड यहाँ हमने और इसके पीछे लिखा है कैन फ्लो इजली। इन कैन फ्लो इजली क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम लगता है, इसलिए इनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम वाटर को एक जगह गिराते हैं, देखते हैं वाटर हमारा फ्लो करके दूसरी जगह चल जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर सॉलिड के कम होता है, इसलिए इनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, इजली फ्लो कर जाते हैं। एंड अगला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है हैज़ अ मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, वही कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है, यानी कंपेयर ठोस के इसमें क्या होता है, कम होता है। ठीक, यहाँ एग्जांपल हमने क्या लिखा है, वाटर, मिल्क, ऑयल। ठीक, इनके क्या होते हैं, इनके वॉल्यूम तो डिफिनिट होते हैं पर शेप क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है। ये सभी हमारे किसके एग्जांपल थे, लिक्विड। एंड थर्ड स्टेट है हमारा क्या, मैटर, सॉरी थर्ड स्टेट है हमारा गैस। ठीक, अब गैस क्या होता है, अ गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ नाइदर अ डिफिनिट शेप नार अ डिफिनिट वॉल्यूम, यानी जो हमारे गैस होते हैं उनका ना तो डिफिनिट शेप होता है ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक, जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा कि डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम दोनों होता है, यानी दोनों हमारा निश्चित होता है, शेप भी निश्चित होता है और उसका वॉल्यूम भी निश्चित होता है। जबकि हमने लिक्विड में पढ़ा कि डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है पर डिफिनिट शेप नहीं होता है, और जबकि हमने गैस में यहाँ क्या देखा, इसका ना तो शेप ही डिफिनिट होता है और ना ही वॉल्यूम ही डिफिनिट होता है। ठीक, अब हम गैस के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पहला हमने लिखा है पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, यानी जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। क्यों बहुत दूर दूर होते हैं? क्योंकि वीक वेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर सॉलिड और लिक्विड के। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में हुआ, क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या थे, क्लोजली पैक्ड थे, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में था, फिर लिक्विड में था, और जो हमारे गैस में है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ लो न के बराबर ही होता है, या होता है तो बहुत कम होता है। ठीक, तो गैस के पार्टिकल्स में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसीलिए इनके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और अगला है क्या, कैन फ्लो इजली, इसीलिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इजली फ्लो कर सकते हैं, तभी तो हवा हमारी बहुत तेजी से बहती है। अगला क्या है, हाईली कंप्रेसिबल, यानी इनके पार्टिकल्स को आसानी से दबाया जा सकता है। फिल द इंटायर कंटेनर, ये पूरे कंटेनर को भर देते हैं। और एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है गैस के एग्जाम्पल में, जैसे एयर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन गैस हुआ, अमोनिया गैस हुई, ये सभी यानी जितनी भी गैस है वो हमारी क्या है, स्टेट ऑफ मैटर की ही एक स्टेट है। ठीक है, थैंक यू।